ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 26/4/2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम होती है। पढ़ाई सदैव ही जीवन निर्वाह तो होता ही है, साथ साथ उन्नति का भी आधार है। यानी सबसे अधिक महत्वपूर्ण पढ़ाई है। पढ़ाई ही पद का आधार है। और बाबा ने कहा कि जो हम बच्चे राजयोग की पढ़ाई पढ़ रहे हैं उसमें सबसे ऊंची बात यह है कि हर एक को भाई भाई की दृष्टि से देखना है। सबकी एक ही दृष्टि पक्की करनी है, आत्मा रूप में सब भाई भाई हैं। तो बाबा ने हमें क्या दिया है? ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। ठीक है, तो बाबा ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है कि सब आत्माओं को आत्मिक दृष्टि से ही देखना है। तो सुनते हैं आज के ईश्वरीय महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए बेहद की उन्नति करो। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते बेहद की उन्नति करो। जितना अच्छी रीति बेहद की पढ़ाई पढ़ेंगे उतनी उन्नति होगी। क्या कहा बाबा ने कि मीठे बच्चे, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए बेहद की उन्नति करो। जितना अच्छी रीति बेहद की पढ़ाई पढ़ेंगे उतनी उन्नति होगी। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चे जो बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हो इसमें सबसे ऊंच डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सी है? तुम बच्चे जो बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हो इसमें सबसे ऊंच डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सी है? कौन सी है सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट? अपने को आत्मा समझना ये डिफिकल्ट है, हैं? डिफिकल्ट है ना? अच्छा, और आप बताओ। राइट आंसर है उनका, क्योंकि आत्मा ही समझना देह भान में 63 जन्मों से है, तो देह का भान ही रहता है। और सोचो और क्या क्या बातें हैं। ये डिफिकल्ट है, याद में रहना भी डिफिकल्ट है, क्योंकि घड़ी घड़ी देहधारियों की याद आती है। गुड। और आप भी सोचो, देखो विचार सागर मंथन करोगे तो उत्तर आएगा। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते, इस पढ़ाई में सबसे ऊंची सब्जेक्ट है भाई भाई की दृष्टि पक्की करना। बाप ने ज्ञान का जो तीसरा नेत्र दिया है उस नेत्र से आत्मा भाई भाई को देखो। जरा भी आंखें धोखा ना दें। किसी भी देहधारी के नाम रूप में बुद्धि ना जाए। बुद्धि में जरा भी छीछी संकल्प ना चलें। बुद्धि में जरा भी विकारी छीछी संकल्प ना चलें। यह है मेहनत। इस सब्जेक्ट में पास होने वाले विश्व का मालिक बन जाएंगे। ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते, बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। हर एक बात एक हद की होती है और दूसरी बेहद की भी होती है। इतना समय तुम हद में थे, अब बेहद में है। अब तो बाबा ने दृष्टिकोण सोच सब किसकी कर दी है? बेहद की, है ना? बाबा आकर ही बेहद का ज्ञान
देते हैं। तुम्हारी पढ़ाई भी बेहद की है। पढ़ाई बेहद की कैसे है? क्योंकि इसमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया गया है। किसी भी पढ़ाई में ये सब ज्ञान नहीं है। केवल बाप भी आकर के बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं। बेहद की बादशाही के लिए पढ़ाई पढ़ाते हैं। इससे बड़ी पढ़ाई और कोई होती नहीं। कौन पढ़ाते हैं? पूछ रहे हैं कौन पढ़ाते हैं? बेहद का बाप भगवान पढ़ाते हैं। शरीर निर्वाह अर्थ भी सब कुछ करना है। ये नहीं है कि यहाँ करके बैठ जाना है, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म नहीं करना है। बाबा कहते हैं शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते उसमें से समय निकाल कर ये पढ़ाई पढ़नी है। फिर अपनी उन्नति के लिए भी कुछ करना होता है। माने शरीर निर्वाह अर्थ भी सब कुछ करना है। फिर अपनी उन्नति के लिए, माने अपनी उन्नति माना आत्मा की उन्नति के लिए कुछ करना होता है। बहुत लोग नौकरी करते भी उन्नति के लिए पढ़ते रहते हैं। नौकरी भी कर रहे हैं और साथ साथ पढ़ भी रहे हैं। वहाँ है हद की उन्नति और यहाँ बेहद बाप के पास है बेहद की उन्नति। बाप कहते हैं कि हद की और बेहद की दोनों उन्नति करो। क्या कह रहे हैं बाप? हद की और बेहद की, माने हद में भी अपनी जो भी नौकरी है, जो भी पढ़ाई पढ़नी है वह भी पढ़ो और बेहद की राजयोग की पढ़ाई भी पढ़ो। दोनों में उन्नति करो। बुद्धि से समझते हो कि हमको बेहद की सच्ची कमाई अब करनी है। यहाँ तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। जितना जितना तुम बेहद की कमाई में जोर भरते जाएंगे तो हद की कमाई की बातें भूलती जाएंगी। सब समझ जाएंगे कि अब विनाश होना है। विनाश नजदीक आएगा तो भगवान को भी ढूंढेंगे। देखा कोरोना काल में देखा है ना, लोगों ने भगवान को की तरफ, आध्यात्मिकता की तरफ अपना रुख किया। तो बाबा भी कह रहे हैं कि जैसे जैसे विनाश नजदीक आएगा तो भगवान को भी ढूंढेंगे। विनाश होता है तो जरूर स्थापना करने वाला भी होगा। विनाश होगा तो स्थापना भी होगी। दुनिया तो कुछ भी नहीं जानती। तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई पढ़ रहे हो। हॉस्टल में वह स्टूडेंट रहते हैं जो पढ़ते हैं, परंतु यह हॉस्टल तो न्यारी है। इस हॉस्टल में तो कोई ऐसे ही रहते हैं जो शुरू में चले आए वह रह गए, ऐसे भी ही आ गए, वैरायटी आ गई। ऐसे नहीं कि सब अच्छे आए। छोटे छोटे बच्चे भी तुम ले आए, माने परिवार के परिवार उस समय शामिल हो गए। तुम बच्चों को भी संभालते थे, फिर उनमें कितने चले गए। बगीचे में फूल भी देखो, पक्षी भी देखो, कैसे टिकलू टिकलू करते हैं। ये मनुष्य सृष्टि भी इस समय ऐसे हैं। माने भांति भांति के विचार हैं, भांति भांति की बातें हैं, टिकलू टिकलू करते हैं। माने जिनके विचार नहीं मिले, जो सिर्फ सोच रहे थे कि सिर्फ यहाँ पर हम मौज मस्ती के लिए आए हैं, है ना, वो फिर बाद में चले गए। हमारे में कोई सभ्यता नहीं थी। बाबा कहते जब आए थे तो हमारे में कोई सभ्यता नहीं थी। सभ्यता वालों की महिमा गाते थे। कौन है सभ्यता वाले? देवी देवताएं, उन्हीं की तो महिमा गाते थे। कहते थे कि हम निर्गुणहारे में कोई गुण नहीं। भल कितने भी बड़े आदमी आते हैं, फील करते हैं कि हम रचयिता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। फिर वह किस काम के? बाबा पूछ रहे हैं। तुम भी कुछ काम के नहीं थे। पहले मालूम था सब कुछ? नहीं ना। अब तुम सब समझते हो बाप की कमाल है। ये किसकी कमाल है? बाप की। बाप विश्व का मालिक बनाते हैं। जो राजाई हमसे कोई भी छीन नहीं सकते, जरा भी कोई विघ्न डाल ना सकते, है ना। क्योंकि बाप ने ये हमें दिया है तो इसमें कोई विघ्न डाल नहीं सकता।
आज भी कुछ हो तो प्रॉपर्टी हो तो उसको क्या कहते हैं, ये तो हमारी दादा लाई है ना, बाप दादा के द्वारा दी गई है, तो इसको कोई छीन नहीं सकता, उस पर आपका अधिकार है। तो बाबा कहते कि जो राजाई बाप ने विश्व की तुम बच्चों को दी है उसे कोई छीन नहीं सकते, जरा भी कोई विघ्न डाल ना सके। क्या से हम क्या बनते हैं, तो ऐसे बाप की श्रीमत पर जरूर चलना चाहिए। भल दुनिया में कितनी ग्लानि हंगामे आदि होते हैं, यह कोई नई बात नहीं है। 5000 वर्ष पहले भी ऐसे हुआ था, शास्त्रों में भी है। बच्चों को बताया है कि यह जो भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं वह फिर भक्ति मार्ग में पढ़ेंगे। इस समय तुम ज्ञान से सुख धाम में जाते हो, उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। सुख धाम में जाना है तो पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना अब पुरुषार्थ करेंगे उतना कल्प कल्प होगा। अब करेंगे तो फिर अगले कल्प में भी वो फीड हो जाएगा। अपने अंदर बाबा कहते जांच करनी है, कहाँ तक हम ऊंच पद पाएंगे। बाबा जांच नहीं करेगा, कौन जांच करेगा? हम बच्चों को खुद अपनी जांच करनी है कि हम कहाँ तक ऊंच पद पाएंगे। यह तो हर एक स्टूडेंट समझ सकते हैं कि हम जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तो बाबा कहते यह हमसे होशियार है, हम भी होशियार बने। एक दूसरे को देखते हैं तो यह होशियार है तो हम भी होशियार बने। व्यापारियों में भी ऐसे होता है कि मैं इनसे ऊपर जाऊं यानी होशियार बनूं। अल्पकाल सुख के लिए मेहनत करते हैं। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मैं तुम्हारा कितना बड़ा बाप हूँ। साकारी बाप भी है तो निराकारी भी है। कितना बड़ा है कि वो साकारी भी है तो निराकारी भी है, दोनों इकट्ठे हैं। ब्रह्मा के तन में आकर साकारी बाप बने हैं ना, और निराकारी भी हैं, तो दोनों इकट्ठे हैं। दोनों मिलकर कहते हैं मीठे बच्चे, अब तुम बेहद की पढ़ाई को समझ गए हो और तो कोई जानता ही नहीं। पहली बात तो हमको पढ़ाने वाला कौन? सबसे पहला प्रश्न यही है कि हमें पढ़ाने वाला कौन है। भगवान क्या पढ़ाते हैं? राजयोग। तुम राज ऋषि हो, वह है हठ योगी। वे भी ऋषि हैं परंतु हद के। वह कहते हैं हमने घर बार छोड़ा, यह कोई अच्छा काम किया क्या? बाबा पूछ रहे हैं। तुम घर बार तब छोड़ते हो जब तुमको विकार के लिए तंग करते हैं। उनको क्या तंगी हुई? तुमको मार पड़ी तब तुम भागी हो। एक एक से पूछो, कुमारियों ने, स्त्रियों ने कितनी मार खाई है तब चली आई। शुरू में कितने आए? यहाँ मिलता था ज्ञान अमृत। यहाँ क्या मिलता था? ज्ञान अमृत। तो चिट्ठी ले आई कि हम ज्ञान अमृत पीने ओम राधा के पास जा रहे हैं। यह विकार पर झगड़ा हंगामा शुरू से चलता आ रहा है। बाबा कहते हैं कि जो भी आए सबको यहाँ का नियम है कि बिना माता पिता की आज्ञा के कोई भी वहाँ पर रह नहीं सकते हैं। सब कैसे आएंगे? चिट्ठी लेकर के माता पिता की परमिशन से। तो कहते हैं हम ज्ञान अमृत पीने ओम राधा के पास जा रहे हैं। ये विकार पर झगड़ा हंगामा शुरू से चलता आ रहा है। बंद तब होगा जब आसुरी दुनिया का विनाश होगा, फिर आधा कल्प के लिए बंद हो जाएगा। अभी तुम बच्चे बेहद के बाप से प्रालब्ध लेते हो। बेहद का बाप सबको बेहद की प्रालब्ध देते हैं। हद का बाप हद की प्रालब्ध देते हैं। वह भी सिर्फ बच्चों को ही वर्षा
मिलता है। यहाँ बाप कहते हैं तुम बच्ची हो या बच्चा, दोनों वर्षे के हकदार हो। बाबा तो नहीं अंतर करते कि ये मेल है ये फीमेल है ना, सबको, क्योंकि बाबा तो आत्मा रूप में देख रहे हैं, स्त्री पुरुष के रूप में नहीं, आत्मा रूप में देखते हैं। कहते तुम बच्ची हो या बच्चा, दोनों वर्षे के हकदार हैं। उस लौकिक बाप के पास भेद रहता है, सिर्फ बच्चे को वारिस बनाते हैं, स्त्री को हाफ पार्टनर कहते हैं, परंतु उनको भी हिस्सा देते नहीं। कहते हैं हाफ पार्टनर है लेकिन हिस्सा देते नहीं, बच्चा ही संभाल लेते हैं। बाप का बच्चों में मोह रहता है। यह बाप तो कायदे अनुसार सभी बच्चों अर्थात आत्माओं को वर्षा देते हैं। यहाँ बच्चे व बच्ची के भेद का मालूम ही नहीं है। तुम कितने सुख का वर्षा बेहद के बाप से लेते हो, फिर भी पूरा पढ़ते नहीं। बाबा कहते कितना सुख का वर्षा लेते हो फिर भी पूरा पढ़ते नहीं, पढ़ाई को छोड़ देते हैं। बच्चियां लिखती हैं बाबा फलाने ने ब्लड से लिख कर दिया है, अब नहीं आता है। ब्लड से भी लिखते हैं कि बाबा आप प्यार करो व ठुकराओ, हम आपको कभी छोड़ेंगे नहीं। मना ऐसा ब्लड से लिख कर जाते हैं, परंतु परवरिश लेकर फिर भी चले जाते हैं। माने काफ़ी लंबे समय तक पालना लेते, परवरिश लेते और फिर भी छोड़कर चले जाते हैं। बाप ने समझाया है कि यह सब ड्रामा है। कोई आश्चर्यवत भागंती होंगे, यहाँ बैठे हैं तो निश्चय है कि ऐसे बेहद के बाप को हम कैसे छोड़ें। यह तो पढ़ाई भी है, गारंटी भी करते हैं बाप, गारंटी भी करते हैं कि हम साथ ले जाएंगे। कोई दुनियावी मनुष्य ऐसे गारंटी कर सकता है? केवल एक परमपिता परमात्मा ही गारंटी कर सकता है। तो कहते हम साथ ले जाएंगे। सतयुग आदि में इतने सब मनुष्य नहीं थे, अभी संगम पर सभी मनुष्य हैं। सतयुग में बहुत थोड़े होंगे, संगम पर बहुत मनुष्य हैं। क्यों है? क्योंकि सभी आत्माएं परमधाम से नीचे आ चुके हैं, लगभग परमधाम खाली है। तो बाबा कहते कि अभी संगम पर सभी मनुष्य हैं, सतयुग में बहुत थोड़े होंगे। इतने सब धर्म वाले कोई भी नहीं रहेंगे, उसकी सारी तैयारी हो रही है। यह शरीर छोड़ शांति धाम चले जाएंगे। हिसाब किताब चुकतू कर जहाँ से आए हैं पाठ बजाने वहाँ चले जाएंगे, है ना। जैसे कार्य करने जाते हैं, एक्टर जो है काम करते हैं, ड्रेस वहाँ पर ली पहनी और फिर शाम को जो पहन कर आए थे वही ड्रेस पहनकर अपने घर लौट जाते हैं। तो बाबा कहते जैसे तुम आत्माएं आई थी वैसे ही पावन बनकर जाएंगे, है ना। तो बाबा कहते कि पाठ बजाने वहाँ चले जाएंगे। वह तो होता है 2 घंटे का नाटक और यह है बेहद का नाटक। तुम जानते हो कि हम उस घर के रहवासी हैं और हैं भी एक बाप के बच्चे, एक ही घर के रहवासी हैं। कौन सा घर है? परम धाम। और एक ही बाप के बच्चे हैं। रहने का स्थान है निर्वाण धाम, यानी वाणी से परे। वहाँ आवाज होता नहीं। मनुष्य समझते हैं कि ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। बाबा कहते हैं आत्मा अविनाशी है, उनका कभी विनाश हो ना सके। कितनी जीव आत्माएं हैं। अविनाशी आत्मा जीव द्वारा पार्ट बजाती है। सब आत्माएं ड्रामा में एक्टर्स हैं। रहने का स्थान ब्रह्मांड वह घर है। आत्मा अंडे मिसल दिखाई पड़ती है, वहाँ ब्रह्मांड में उनके रहने का स्थान है। हर एक बात को अच्छी रीति समझना है। नहीं समझते हैं तो आगे चलकर
आपे ही समझ जाएंगे। अगर सुनते ही रहेंगे तो कब समझेंगे? यदि ज्ञान सुनते रहेंगे तभी समझेंगे। छोड़ देंगे तो फिर कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। तुम बच्चे जानते हो यह पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया स्थापन हो रही है। बाप कहते हैं कल तुम विश्व के मालिक थे, अब फिर तुम विश्व के मालिक बनने आए हो। कल तुम विश्व के मालिक थे, अब फिर से बनने आए हो। यानी राजयोग की पढ़ाई से तुम लायक बन रहे हो। गीत भी है ना कि बाबा हमको ऐसा मालिक बनाते हैं जो कोई हमसे छीन ना सके। आकाश, जमीन आदि पर हमारा कब्जा रहता है। अब तो ये ना, ये तुम्हारा आकाश है, ये तुम्हारी ज़मीन है, उसमें आपका हवाई जहाज नहीं जा सकता है ना, ये है। लेकिन वहाँ कोई हद की सीमाएं नहीं हैं। तो कहते आकाश, जमीन आदि सब पर तुम्हारा कब्जा रहता है। इस दुनिया में देखो क्या क्या है, सब हैं मतलब के साथी। इस दुनिया में सब कैसे हैं? मतलब के साथी। हर एक कोई एक दूसरे से अपने हिसाब किताब के कारण जुड़े हुए हैं, मतलब के साथी हैं। वहाँ तो ऐसे नहीं होगा, है ना। वहाँ तो कर्म अकर्म बनेंगे ना, प्रारब्ध भोगेंगे। तो बाबा कहते हैं वहाँ तो ऐसे नहीं होगा। जैसे लौकिक बाप बच्चों को कहते हैं कि ये धन माल सब कुछ तुमको देकर जाते हैं, इनको अच्छी रीति संभालना। बेहद का बाप भी कहते हैं कि तुमको धन माल सब कुछ देते हैं। बाबा कौन सा धन माल दे रहे हैं? कल भी मुरली में आया था, हाँ? बाबा क्या लाए हैं? हथेली पर बहिष्ठ लाए हैं, बैकुंठ की बादशाही तुम्हें दे रहे हैं। ज्ञान गुण शक्तियाँ सब कुछ तो तुम्हें दे रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि तुमको धन माल सब कुछ देते हैं। तुमने हमको बुलाया है पावन दुनिया में ले चलो। बाबा आकर के धन माल दे रहे हैं। कौन सा धन माल दे रहे हैं रोज? ये ज्ञान क्या है, विद्या क्या है? धन माल है ना, यही तो कैश होगा, है ना। बैकुंठ में जाकर यही सारा कैश हो जाएगा। पढ़ाई, बच्चा पढ़ता है फिर वो पढ़कर ही तो धन कमाता है। तो यहाँ पढ़ाई पढ़ रहे हैं, धनवान बन रहे हैं, और वो फिर सत्युग में आपको मिलेगा। तो बाबा कहते हैं कि तुमने हमको बुलाया है कि पावन दुनिया में ले चलो, तो ज़रूर पावन बनाकर विश्व का मालिक बनाऊंगा। बाप कितना युक्ति से समझाते हैं। इसका नाम ही है सहज ज्ञान और योग। इसका नाम ही है सहज ज्ञान योग। सेकंड की बात है। सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति। सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति। तुम अब कितना दूरांदेशी बुद्धि हो गए हो, कितना दूरांदेशी बुद्धि हो गए हो। कितने दूर तक जाती है आपकी बुद्धि? परम धाम तक। अभी तक तो यहीं तक जाती थी, अब कहाँ तक जा रही है? परम धाम तक। माने सूरज चांद तक भी लेकर गए आत्माएं, लेकिन बाबा ने तो परम धाम तक बुद्धि पहुंचा दी है। दूरांदेशी बुद्धि हो गए हो, यही चिंतन। और कितना दूरांदेशी हो गए हो? परम धाम तक तो गए, और कितना दूरांदेशी हो गए? भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ देख सकते हो, है ना। तीनों कालों का ध्यान वो है, तीनों लोकों का ज्ञान है। यही चिंतन होता रहे कि हम बेहद के बाप के द्वारा पढ़ रहे हैं। कौन है पढ़ाने वाला? बेहद का बाप शिक्षक बनकर हमें पढ़ा रहे हैं। हम अपने लिए राज्य स्थापन कर रहे हैं, तो उसमें हम ऊंच पद क्यों ना पाएं। हर एक को ये फुरना रहना चाहिए कि हम ऊंच पद पाएं। कम क्यों पाएं? कम पाएंगे नहीं। राजधानी स्थापन होती है, उसमें भी मर्तबे होंगे ना। दास दासियां ढेर होंगे, वह भी बहुत सुख पाते हैं। साथ में महलों में रहेंगे। दास दासियां कहाँ रहेंगे? महलों में रहेंगे। बच्चे आदि को संभालते होंगे,
कितना सुखी होंगे। अब प्रजा तो दास दासी नहीं रखेगी ना, है ना, महलों में होंगे, कितना सुखी होंगे। सिर्फ नाम है दास दासी, जो राजा रानी खाते वही दास दासियां भी खाते हैं। प्रजा को तो नहीं मिलता है, दास दासियों का भी बहुत मान है, परंतु उसमें भी नंबरवार है। तुम बच्चे सारे विश्व के मालिक बनते हो। दास दासियां तो यहाँ भी राजाओं के पास होती हैं। प्रिंसेस की जब सभा लगती है, आपस में मिलते हैं तो फुल श्रृंगार किए हुए ताज आदि सहित होते हैं। फिर उनमें भी नंबरवार बड़ी शोभनिक सभा लगती है, उसमें रानियां नहीं बैठती हैं, वह पर्दे में रहती हैं। ये दुनिया का बता रहे हैं, द्वापर के युग के राजाओं का। ये सब बातें बाप समझाते हैं। उनको तुम प्राणदाता भी कहते हो, ये दान देने वाला, घड़ी घड़ी शरीर छोड़ने से बचाने वाला। वहाँ मरने की चिंता नहीं होती है। यहाँ कितनी चिंता रहती है, हर एक को यही डर रहता है, पता नहीं कब थोड़ा कुछ होता है तो बुलाएंगे डॉक्टर को कि कहाँ मर ना जाए। वहाँ डर की बात नहीं, सुख तभी है ना वहाँ, क्योंकि वहाँ मृत्यु का डर नहीं है। यहाँ सदैव मृत्यु का डर है। तुम काल पर जीत पाते हो। कल की मुरली में क्या था? बाबा कौन है? कौन है बाबा? आया था ना मुरली में, क्या आया था? अरे इसी पॉइंट से है, तुम काल पर जीत पाते हो तो कितना नशा रहना चाहिए। क्या आया था अब बताओ? कालों का काल महाकाल है। तुम काल पर जीत पाते हो तो कितना नशा रहना चाहिए। पढ़ाने वाले को याद करो तो भी याद की यात्रा हुई। बाप, टीचर, सतगुरु को याद करो तो भी ठीक है। जितना श्रीमत पर चलेंगे, मनसा वाचा कर्मणा पावन बनना है। बुद्धि में विकारी संकल्प भी ना आए। वह तब होगा जब भाई भाई समझेंगे। बहन भाई समझने से भी छी हो जाते हैं। सबसे अधिक धोखा देने वाली है ये है आँखें। इसलिए बाप ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। तो अपने को आत्मा समझ, भाई भाई को देखो। इसको कहा जाता है ज्ञान का तीसरा नेत्र। बहन भाई भी फेल होते हैं तो दूसरी युक्ति निकाली जाती है कि अपने को भाई भाई समझो। बड़ी मेहनत है। सब्जेक्ट होती है ना, कोई बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होती है, ये पढ़ाई है। इसमें भी ऊंच सब्जेक्ट है। तुम किसी के भी नाम रूप में फंस नहीं सकते हो। बहुत बड़ा इम्तिहान है। विश्व का मालिक बनना है। मुख्य बात बाप कहते हैं, भाई भाई समझो। तो बच्चों को इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। कितना पुरुषार्थ करना चाहिए कि जो हर आत्मा को भाई भाई की दृष्टि से देखें। परंतु बाबा कहते चलते चलते कितने ट्रेटर भी बन पड़ते हैं। यहाँ भी ऐसे होता है। अच्छे अच्छे बच्चों को माया अपना बना देती है। तब बाप कहते हैं मुझे फारकती भी दे देते हैं, डायोर्स भी दे देते हैं। फारकती बच्चे और बाप की होती है और डायोर्स स्त्री और पति का होता है। बाप कहते हैं हमको दोनों मिलते हैं, है ना। फारकती भी दे देते हैं बच्चे भी, और जिन्होंने सजनी रूप में बनाया है ना, आत्मा साजन है। बाप माशुक है, कल की मुरली में भी था। और आत्माएं है ना आशिक हैं, हाँ, तो वो भी डायर्स दे देती हैं। बाप कहते हैं कि हमको दोनों मिलते हैं। अच्छी अच्छी बच्चियां भी डायर्स दे जाकर रावण की बन जाती हैं। वंडरफुल खेल है ना। माया क्या नहीं कर देती। बाप कहते हैं माया बड़ी कड़ी है। गायन है गज ने ग्राह को खाया। गायन है ना शास्त्रों में कि गज ने ग्राह को
गज को ग्राह ने खाया। गज को यानी गज माना महारथी, महारथियों को भी है ना माया ने खा लिया। बहुत गफलत कर बैठे हैं, बाप से बेअदबी करते हैं तो माया कच्चा खा लेती है। माया ऐसी है जो कोई कोई को एकदम पकड़ लेती है। अच्छा, बच्चों को कितना सुनाऊं? मुख्य बात है अल्फ। मुसलमान भी कहते हैं सवेरे सवेरे उठकर अल्फ को याद करो। माने अल्फ से अल्लाह, अल्लाह को यानी जो एक भगवान है, एक नूर है, उसको याद करो। ये वेला सोने की नहीं है। इस उपाय से ही विकर्म विनाश होते हैं। विकर्म कब कैसे विनाश होंगे? जितना सुबह अमृत वेले योग लगाएंगे तो विकर्म विनाश होते हैं। और कोई उपाय नहीं है, दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है इसका। बाप तुम बच्चों के साथ कितना वफादार है, कभी तुमको छोड़ेंगे नहीं। आए ही हैं सुधार कर ले जाने। कौन है? बिगड़े हुए थे ना, तो बाबा उन्हें सुधार कर ले जाने वाले हैं। याद की यात्रा से ही तुम सतो प्रधान होंगे। कैसे सतो प्रधान होंगे? याद की यात्रा से उस तरफ जमा होता जाएगा। जितना याद में रहेंगे उतना जमा होता जाएगा। बाप कहते हैं अपना चोपड़ा रखो। कितना याद करते हैं? यानी अपना चोपड़ा माने अपना पोता मेल रखो, अपना चार्ट रखो कि कितना याद में रहते हैं, कितनी सर्विस करते हैं। व्यापारी लोग घाटा देखते हैं, वो प्रतिदिन का देखते हैं ना, चेक करते हैं अपना खाता। कहते हैं व्यापारी लोग घाटा देखते हैं तो खबरदार रहते हैं, घाटा नहीं डालना चाहिए। डालेगा कोई व्यापारी अपना घाटा, अगले दिन कोशिश करेगा कि इस घाटे की पूर्ति करूं, तो घाटा नहीं डालना चाहिए। कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ जाता है। अब देखो, अपनी चेकिंग करो कि क्या हम ये देखते हैं कि आज मेरा अमृत वेला नहीं हुआ, नुमा शाम योग नहीं हुआ, आज मैंने मुरली नहीं पढ़ी, तो मैंने फिर उतना योग लगाया बैठ कर के? क्या किया? अगले दिन दुगना लगाया और जल्दी उठकर लगाया, मुरली में टाइम से पहले पहुँचे, या सोचते हैं कि आए तभी हम जाएं, है ना? तो किसका घाटा हुआ? किसका घाटा हुआ? लेट आई, एक एक पेज की मुरली निकल गई, किसका घाटा होता है? हाँ? तो बाबा कहते कि कितनी सर्विस करते हैं व्यापारी लोग, घाटा देखते हैं तो खबरदार रहते हैं, घाटा नहीं डालना चाहिए। कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ जाता है। माने वही नूंद हो गया ना, फिर पार्ट में जो हुआ वो ड्रामा में नूंद हो गया। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, मनसा वाचा कर्मणा पावन बनना है। मनसा वाचा कर्मणा पावन बनना है। बुद्धि में विकारी संकल्प भी ना आए, इसके लिए आत्मा भाई भाई हूँ ये अभ्यास करना है। किसी के नाम रूप में भी नहीं फंसना है। दूसरा पॉइंट है, जैसे बाप वफादार है बच्चों को सुधार कर साथ ले जाते हैं, ऐसे वफादार रहना है। कभी भी फारकती या डायोर्स नहीं देना है। आज का वरदान है, सदा हल्के बन, बाप के नैनों में समाने वाले
सहज योगी भव। सदा हल्के बन बाप के नैनों में समाने वाले सहज योगी भव। संगम युग पर जो खुशियों की खान मिलती है वह और किसी युग में नहीं मिल सकती। किस पर बैठे हो? खान पर, है ना। संगम युग पर कौन सी खान मिलती है? खुशियों की खान। इस समय बाप और बच्चों का मिलन है। वर्षा है, वरदान है। वर्षा अर्थात वरदान, दोनों में मेहनत नहीं होती। कोई मेहनत करनी पड़ी, वर्षे के अधिकारी बन गए, बाप ने ढूंढ लिया, है ना, और वर्षे के अधिकारी बन गए। बाबा वरदान दे रहे हैं तो कार्य भी आसान हो रहे हैं। तो वरदान दोनों में मेहनत नहीं होती, इसलिए आपका टाइटल ही है, क्या टाइटल है? सहज योगी। क्या टाइटल है? सहज योगी। बाप दादा बच्चों को बाप दादा बच्चों की मेहनत देख नहीं सकते। कहते हैं बच्चे अपने सब बोझ बाप को देकर खुद हल्के हो जाओ। मिलेगा ऐसा बाप है जो कहता कि अपने सब बोझ मुझे देकर तुम हल्के हो जाओ। इतने हल्के बनो जो बाप अपने नैनों पर बिठाकर साथ ले जाए। बाप से स्नेह की निशानी है सदा हल्के बन बाप की नजरों में समा जाना। स्लोगन है नेगेटिव सोचना, नेगेटिव सोचने का रास्ता बंद कर दो तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे। नेगेटिव सोचने का रास्ता बंद कर दो तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे। ओम शांति।